हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सीएमए दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का हमारा जो फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन लेवल, आज हम लोग का पूरा डिस्कशन उस पे है कि उसमें कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या उनका सिलेबस है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एंड इसके अलावा हम लोग पेपर पैटर्न पे बात कर लेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप सीएमए फाउंडेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हो या इंटरेस्टेड हो। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो आफ्टर 12th, है ना, आफ्टर 12th आप अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। एंड अगर सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो ये पूरे ईयर में 2 बार पेपर कंडक्ट करते हैं, एक जून में एंड एक दिसंबर में। अगर आप लोग जून में पेपर देना चाहते हो तो लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो है 31 जनवरी। क्लियर? जैसे अगर मान लो जून 2020 में आपको देना था तो आपके लिए लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या थी बेटा? 31 जनवरी 2020। एंड अगर हम लोग दिसंबर 2020 के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में हमारी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई 2020। क्लियर? तो सीएमए फाउंडेशन की अगर बात करें तो पूरे साल में 2 बार इसका पेपर कंडक्ट किया जाता है, एक जून में एंड एक दिसंबर में। एंड आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 मंथ्स पहले अपना करा लेना होता है। क्लियर? सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ। अच्छा, अब हम लोग का पूरा जो डिस्कशन है, हम पहले बता दें कि 2 पॉइंट्स पे हम लोग का बेसिकली डिस्कशन है कि हमारा सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस है एंड क्या उसका पेपर पैटर्न है। चलो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए। अगर हम सीएमए फाउंडेशन लेवल की बात करें तो इसमें बेटा हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1, बेसिकली पेपर 1 है हमारा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो ये है हमारा रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड कॉस्ट। पेपर 3 लॉज एंड एथिक्स। एंड पेपर 4 जो हमारा लास्ट पेपर है वो है बेटा रिलेटेड टू मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 4 पेपर हैं सीएमए फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, अभी हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे पर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि किसकी कितनी कवरेज होती है एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या है। इकोनॉमिक्स आपका 50 मार्क्स का ओवरऑल, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का होगा बेटा? 100 मार्क्स का। ये भी 100 मार्क्स का ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ये भी 100 मार्क्स का एंड ये भी 100 मार्क्स का। जिसमें से जो फर्स्ट पेपर हमने बताया इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक्स कवर करेगा 50 मार्क्स एंड मैनेजमेंट कवर करेगा 50 मार्क्स। अकाउंट्स की कवरेज होती है एग्जाम में 80 मार्क्स की एंड कॉस्ट की कवरेज है ओनली 20 मार्क्स। लॉज की बात करें तो 70 मार्क्स, एथिक्स की बात करें तो 30 मार्क्स एंड मैथ्स हमारा आएगा 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स है बेटा 60 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल बाइफर्केशन है 100 मार्क्स का। एंड इसके अलावा हम लोग एक बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो इंडिविजुअली हमें हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए होता है? ओनली 40 मार्क्स। इंडिविजुअली अगर आपको सब्जेक्ट में पास होने की बात करें तो सिर्फ 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? बट अगर हम लोग एग्रीगेट की बात करें, क्या मतलब बेटा एग्रीगेट की, कि चारों सब्जेक्ट मिला करके कितना मार्क्स आना चाहिए या कितना परसेंट बनना चाहिए? 50%, दैट इज 200 मार्क्स। क्योंकि 400 मार्क्स का ओवरऑल हमारा सीएमए फाउंडेशन का पेपर होगा, है ना, तो उसको पास करने के लिए आपको 200 मार्क्स दैट इज 50% की जरूरत होती है। क्लियर? तो इंडिविजुअली पास होना भी जरूरी है सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल पास होना भी जरूरी है। अब आप लोग कई बार ये पूछते हो कि मैम ये 50 और ये 50 है, तो क्या इस 50 में से 20 और इस 50 में से 20 आना चाहिए? नहीं, बस ओवरऑल आपको 100 मार्क्स में से कितना चाहिए? इंडिविजुअली 40 मार्क्स। अब आप अकाउंट्स में ही 40 लिया, कॉस्ट में 0 लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, किसकी, पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, तो सिंपली इंडिविजुअली आपको हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए? 40 मार्क्स, बट एग्रीगेट ओवरऑल हमें कितना चाहिए? 200 मार्क्स। मतलब इफ इन केस मान लो आपका सारे सब्जेक्ट में 40 आया तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 160।
ठीक है, तब भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कितना चाहिए था, 200 मार्क्स। क्लियर है? अच्छा, अब चलो हम लोग एक एक पेपर पे, जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट्स है उनके सिलेबस के बारे में एंड साथ ही साथ जो पेपर पैटर्न बनता आया है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, ये जो हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे ये फॉर दिसंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी आपको नोट करना है तो कर लो, फिर हम लोग पेपर 1 पे चलेंगे। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1। अगर आप लोग को कुछ भी नोटिंग करना होगा तो पहले मेरे को समझा लेने दो, बता लेने दो, उसके बाद हम प्रॉपर टाइम देंगे नोटिंग का। और हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि सारी चीजों को कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि सारी चीज आप याद नहीं रख सकते। बात करते हैं बेटा पेपर 1 की। तो पेपर 1 में हमने पहले ही बताया कि हमारे पास बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स होता है, एक है इकोनॉमिक्स एंड एक है बेटा मैनेजमेंट। देखो क्लास 12 की अगर हमने बात की तो क्लास 12 में हमारा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है, हमारा मैनेजमेंट दैट इज बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा हुआ है। क्लियर? अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, फिलहाल इकोनॉमिक्स से सिलेबस की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला, आप लोग को याद होगा कि हमने क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। हाँ मैम, पढ़ा था। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। होपफुली ये सबको याद होगा। बस यहाँ पे भी वही चीज है जो आपने क्लास 12 में पढ़ी है, यहाँ पे भी वही चीज है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सारी चीजें वही है, यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, सब याद होगा आप लोगों को। अभी तो रिसेंटली सबका पढ़ाई हुआ है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एंड अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें ना बेटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ एक ही इसमें हम लोगों को टॉपिक डील करना है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। क्लियर है? तो ये ओवरऑल सिलेबस हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का। ओवरऑल इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है। ये 50 मार्क्स की कवरेज थी, हमने बताया था। अब देखो ये इंस्टीट्यूट इसमें से 20 मार्क्स पूछती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से 20 मार्क्स पूछती है एंड मनी बैंकिंग में से 10 मार्क्स। ठीक, तो ये ओवरऑल अगर हमने क्लास 12 में सीरियसली पढ़ाई की है तो यहाँ हम लोगों को दिक्कत नहीं होती बेटा। ये पूरा का पूरा हमारा क्लास 12 का ही इकोनॉमिक्स है। और मैनेजमेंट की बात करें तो क्लास 12 में हमने जो बिजनेस स्टडीज पढ़ा है पूरा वही है। चाहे आप बात कर लो प्लानिंग की, चाहे आप बात कर लो कंट्रोलिंग की, चाहे आप बात कर लो डेलीगेशन की। जितना हमने बीएसटी बिजनेस स्टडीज पढ़ा था क्लास 12 में वो पूरा का पूरा हमारा टॉपिक यहाँ कवर होगा, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक, और इसकी कवरेज कितने मार्क्स की होती है, ओवरऑल 50 मार्क्स की। तो ये हमारा पेपर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस था। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। देखो पेपर पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और फिर वहां पे आप फर्स्ट टाइम पेपर पैटर्न देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें वहां समझ नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये समझ लेना होता है कि हमारा पेपर बनता कैसे है। एक दो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए सो दैट आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन की तो ना तो ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है ना ही ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव है एंड कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव है। चलो बात कर लेते हैं। जब हम लोग का पेपर 1 का हम लोग बात करें तो पेपर 1 में हमारे पास 2 सेक्शंस होता है, सेक्शन ए। और सेक्शन ए किस पे होगा बेटा, इकोनॉमिक्स पे। ठीक है मैम, इसमें जो हमारे पास इसमें भी सेक्शन ए में भी हमारे पास पार्ट ए पार्ट बी होता है। तो हम यहाँ तुम लोग के लिए डायग्राम ऐसे बना देते हैं, याद हो जाता है ऐसे, पार्ट ए पार्ट बी। अगर पार्ट ए की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा उसका 3 पार्ट रहता है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के। और ये क्या होगा बेटा, एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब जहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको सिर्फ एक टिक कर देना है या फिर ABCD करके अपनी आंसर शीट में लिख देना है। बी, हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं इनटू 1 मार्क्स। और ये होगा मैच द स्टेटमेंट। मैचिंग करते थे ना, सामने सामने उसकी सही मतलब सामने मैच द स्टेटमेंट।
जिसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन 5 आंसर दिए रहेंगे, शफल करके आपको सिर्फ मैच करना है। एंड लास्ट हमारे पास होता है इसमें 5 क्वेश्चंस इनटू 1 मार्क्स ईच, यहाँ पे हम ईच लिख दे रहे हैं, एंड ये होगा बेटा ट्रू एंड फॉल्स पे। क्लियर? तो हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो ये 20 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ओवरऑल कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। ठीक, तो देखा जाए तो ये पूरा सब्जेक्टिव तो है नहीं, ये तो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, दैट इज कितने क्वेश्चंस हुए? 6 ना। तो आपको इनमें से सिर्फ कोई 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ कितना? 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चंस में से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, जहां हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बेटा? 5 मार्क्स ईच। तो 4 क्वेश्चन करने हैं, तो ओवरऑल ये मेरा पार्ट बी कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। और पार्ट ए कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है ना 5-5 मार्क्स के, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो हम बात करें, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 5 मार्क्स ईच। क्लियर है? अच्छा, तो ये तुम्हारा सब्जेक्टिव पार्ट हो गया और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ये हमने किसके बारे में बात किया? इकोनॉमिक्स की। अब अगर हम लोग बात करें बेटा सेक्शन 2 का, मतलब पेपर में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी किस पे है? मैनेजमेंट पे। एंड इसमें भी बिल्कुल सेम पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा, एंड बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये 30 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का। जैसे हमने यहां देखा था, ये पूरा का पूरा कैसे पेपर पैटर्न बनेगा? बिल्कुल सेम एज ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स का था बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट का भी बनता है। इतने ही तुम्हारे 20 क्वेश्चंस पहले एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। उसके बाद फिर तुम्हारे पास मैच द फॉलोइंग होगा एंड ट्रू फॉल्स होगा। एंड उसके बाद फिर तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 4 ऑप्ट करना होता है, और वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा? व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज स्टाफिंग एंड सो ऑन। बस नंबरिंग चेंज होती है, क्योंकि 7 क्वेश्चन तक तो यहाँ हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करें पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी, है ना। एंड पार्ट बी की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, जिसमें से हमें सिर्फ कितना ऑप्ट करना है? एनी 4। होपफुली ये पेपर पैटर्न आप लोग को क्लियर होगा, है ना। इसकी नोटिंग कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अपने पेपर 2 पे, जो कि हम लोगों का है अकाउंट्स एंड कॉस्ट। चलो अब हम लोग चल रहे हैं अपने पेपर 2 पे। पेपर पैटर्न में हमेशा याद रखना कि जो आप लोगों का पेपर आएगा वो हमेशा मिक्स होता है। कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव होगा और कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर? चलो अब पेपर 2 की बात कर लेते बेटा, जो कि है अकाउंट्स एंड कॉस्ट। ठीक, अगेन इसमें भी 2 चीज है। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अकाउंट्स की, पहले हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लें। ये 80 मार्क्स की कवरेज होगी। अब सिलेबस में अगर बात करें तो पूरा का पूरा हमारा जो क्लास 11th वाला पोर्शन था, उसकी कवरेज यहाँ हुई है। हम ये क्यों बता रहे कि क्लास 11th एंड 12th, सो दैट आपको एक माइंड सेट हो जाए कि हाँ ठीक है, हमने कहीं ना कहीं ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। पहला बेसिक। अब बेसिक में आप लोग पूछोगे क्या आएगा? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स में आ गए। इसके अलावा एक हमारा टॉपिक है स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो स्पेशल ट्रांजैक्शंस में हम लोग देखेंगे तो 3 ही टॉपिक है। एक तो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक है जॉइंट वेंचर
और एक है कंसाइनमेंट। हो सकता है जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट कुछ बच्चों का ना पढ़ा हुआ हो, बट बाकी सारे टॉपिक्स तो आपके पढ़े हुए होते हैं। और एक है अपना फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली क्या चीजें हैं ये भी हम बता देते हैं। एक तो हमारा जो क्लास 11th में पूरा फाइनल अकाउंट्स था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, दैट इज फॉर सोल प्रोप्राइटर जो हमारी बुक्स बनती है। एंड इसके अलावा इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, दैट इज एनपीओ। क्लियर? इस पे हमने ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है एनपीओ पे, आप चाहो तो वो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग हमारा कितने मार्क्स का आएगा बेटा? सिर्फ 20 मार्क्स का। एंड ये हम लोगों के लिए नया सब्जेक्ट होता है ना। तो ये नए सब्जेक्ट में ना क्या इसका सिलेबस है, लाइक व्हाट इज कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है कॉस्ट शीट। बस अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये जो 20 मार्क्स की कॉस्टिंग है इसमें व्हाट इज कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट है। बहुत ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है, सिर्फ इतना सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस्टिंग है इसका पूरा का पूरा लेक्चर हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें कुछ भी नोट करना है बेटा तो कर लो, फिर हम लोग इसके पेपर पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। चलो रब कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में तो नोटिंग जैसा कुछ है नहीं, आप लोगों को बुक्स तो मिली ही है। मेन क्या है? पेपर पैटर्न, इसीलिए हम उस पर आराम से डिस्कशन करें। अब देखो पेपर पैटर्न में इसमें भी क्या है, सेक्शन वाइज है। सेक्शन ए, सेक्शन ए पूरा का पूरा किससे रिलेटेड होता है? अकाउंट से। दैट इज कितने मार्क्स का होगा बेटा? 80 मार्क्स, ठीक। अब देखो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें सेम वैसे ही पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट। बट फर्स्ट पार्ट में अब कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स ईच। और ये क्या है बेटा? एमसीक्यूज। क्लियर भाई? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सिर्फ आपको टिक करना होगा। बी की अगर बात करें तो 12 क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क्स ईच। एंड ये किस पे है बेटा? ट्रू एंड फॉल्स पे। सिर्फ मेंशन करना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। और सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच के। और ये किस पे है? वही मैच द स्टेटमेंट, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दिया रहेगा, बस शफल करके दिया रहेगा, उसको मैचिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है। अब देखो अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो देख रहे हो क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स का हो गया ऑलरेडी? इसमें 30, 12, 6, मतलब ये हमारा हो गया 48 मार्क्स का, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगेन क्वेश्चन नंबर 7, ये कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज ये 6 क्वेश्चन है ना। तो आपको ऑप्ट करने होते हैं एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चंस में से बेटा आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लेना है, जहां हर एक क्वेश्चन की वैल्यूएशन कितनी होती है? 8 मार्क्स ईच। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32 मार्क्स। देख लो, तो ये 48 एंड ये 32 आपका 80 मार्क्स की एवरेज हो गई। क्लियर? तो मतलब मैक्सिमम, ये तो हमारा फिर अगेन कौन सा पोर्शन हो गया? अगर ये वाला पोर्शन हम देखेंगे तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया और ये वाला पोर्शन सब्जेक्टिव है। बट मैक्सिमम हमारा जो क्वेश्चन आएगा अकाउंट्स का, उसकी कवरेज कितने मार्क्स की हो सकती है? 8 मार्क्स की, ठीक है। अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन देगा? 8 मार्क्स का। क्लियर? अब हम लोग इसकी बात कर लेंगे बेटा कॉस्टिंग की, जो कि सेक्शन बी कवर करता है। तो सेक्शन बी किस पे होगा? कॉस्टिंग पे। और कॉस्टिंग कितने मार्क्स का है? सिर्फ 20 मार्क्स का। हम बार बार बता रहे हैं कि कॉस्टिंग की क्लासेस हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 12 क्वेश्चंस होंगे। इसमें एबीसी नहीं है, 12 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। इनमें से ऑप्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चंस में से बेटा कोई भी आपको एक करना है, और वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। क्लियर है?
जनरली ये जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 होता है, इसकी कवरेज कहाँ से होती है? कॉस्ट शीट से, जो हमने बताया था। कॉस्ट शीट इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉस्ट शीट से ये 8 मार्क्स की कवरेज होगी, और बाकी जो डेफिनेशन है कॉस्ट की एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उससे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये देखो, ये 12 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, 20 मार्क्स हो गया। इसकी नोटिंग करनी है कर लो, फिर हम लोग चलेंगे पेपर 3 पे। चलो अब हम लोग चलेंगे किस पे बेटा? पेपर नंबर 3 पे, जो कि क्या है? लॉज एंड एथिक्स। और इसको हम तो यही सजेस्ट करेंगे भाई कि कहीं लिख लेना, ताकि पेपर पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 3 ये है हमारा लॉज एंड एथिक्स। देखा जाए तो ये भी हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे पास 2 पोर्शन है, हमें दिख रहा है। फर्स्ट इज लॉ। अब लॉ के सिलेबस की बात करें तो इसमें सिर्फ हम लोगों को 3 एक्ट पढ़ना है। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एंड तीसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है? अच्छा, और अगर हम लोग एथिक्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल तुम लोगों के पास जैसे ग्रेप वाइन नेटवर्क, एथिक्स हम लोग बेसिकली क्लास 11th में जितना पढ़े थे ना, कि चेन नेटवर्क क्या होता है, ग्रेप वाइन नेटवर्क क्या होता है, उसकी कवरेज यहाँ होती है। तो ये तुम्हारा 70 मार्क्स का कवरेज होगा, और यहाँ से 30 मार्क्स की कवरेज होगी। ठीक है? क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके पेपर पैटर्न पे चलते हैं। चलो अब हम लोग इसके पेपर पैटर्न पे चलते हैं बेटा। जल्दी से इसके पेपर पैटर्न पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगेन इसमें भी सेक्शन 2 ही होंगे। पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, और बट ऑब्वियस सेक्शन ए किस पे होगा बेटा? लॉ पे, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 70। अब इसमें क्वेश्चन 1 का कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछेगा? क्वेश्चन 1 में तुम लोग के पास 25 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो ये क्या है? एमसीक्यू है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सेलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन 2 हमारा रहेगा बेटा 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहेगा, बट ये क्या रहेगा हमारा? मैच द स्टेटमेंट। ठीक? एंड लास्ट इसका जो रहेगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं। अगेन ये कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स ईच। ईच लिख दे रहे, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा सब एक ही टोटल काट। तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा किसका? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक? तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। अगर आप ये 3 क्वेश्चन मिला करके देखोगे तो आपका 42 मार्क्स हो गया, और 70 मार्क्स का आना है, तो अभी भी 28 मार्क्स बचा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 6 क्वेश्चन हैं। तो आपको ऑप्ट करना होता है एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, है ना? और हर एक क्वेश्चन की कवरेज कितने की होगी? 7 मार्क्स ईच। मतलब जो तुम्हारा सब्जेक्टिव लॉ में पूछेगा, लाइक, है ना, अगर इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कह लो कि व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मैक्सिमम कितने का पूछ सकता है? 7 मार्क्स का। ठीक है? तो अगर 7 इंटू 4 की बात करें तो ये मेरा हो गया बेटा 28 मार्क्स। ठीक? ये हो जाएगा 70 मार्क्स। हम लोग बात कर लेते किसकी? एथिक्स की। एथिक्स जो कि हमारा सेक्शन बी कवर करेगा, है ना? सेक्शन बी में देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला 12 क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क्स ईच का, एंड ये किस पे होगा बेटा? एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 1 मार्क्स ईच का होगा, बट ये किस पे होगा? ट्रू एंड फॉल्स पे। क्लियर? ये कितने मार्क्स का बनता है? 30 मार्क्स का। 18 तो हो गया, बचा कितना? 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन 12, ये कितना हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया ना? तो आपको ऑप्ट करना है एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। 3 में से कोई भी 2 आपको ऑप्ट करना है, जहां हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। तो ये हो गया हमारा
12 मार्क्स ईच। अरे टोटल 12 मार्क्स हो गया, और यहाँ पे अगर इसको और इसको मिला करके देखो तो 18 हो गया, टोटल 30 मार्क्स की कवरेज हो गई। क्लियर? इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग पेपर 4 पे चलेंगे। चलो अब हम लोग जल्दी से पेपर 4 का डिस्कशन कर लेते हैं। और पेपर 4 बेसिकली हम लोग का किस पे है? मैथ्स एंड स्टैट्स पे। बस ये लास्ट पेपर है हमारा। एंड याद रखना कि हम लोग के एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके आता है, ठीक है? चलो पेपर 4 की अगर बात करें बेटा, तो हमें पता है पेपर 4 किस पे है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था मैथ्स स्टार्ट्स पे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो हम नहीं करेंगे मैथ्स एंड स्टैट्स के सिलेबस पे, पर मैथ्स में ना जितना हमने क्लास 10 तक टॉपिक पढ़ा है, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एपीजीपी हो गया, यही सारे टॉपिक हैं। आप लोग मैथ्स से थोड़ा परेशान होते हो, बल्कि इसमें मैथ्स बहुत ही इजी रहेगा। जितना हमने अप टू क्लास 10 पढ़ा है ना, वही सारी चीजों की यहाँ पे कवरेज होती है। ठीक, एकदम बेसिक जो आपका मैथ्स था, एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक, एंड अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको बीकॉम में पढ़ने हैं या जो अपनी क्लास 11th में पढ़े हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अगर देखोगे तो इस पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे टॉपिक अगर देखा जाए हमने वैसे क्लास 11th में पढ़े हैं, बट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम लोग को यहाँ पे ये चीज पढ़नी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न पे। अगेन हमने बोला सिलेबस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बुक मिली है तो बुक में दिया ही रहेगा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं बेटा। पेपर पैटर्न में अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, है ना, तो ये किसको कवर करेगा? सेक्शन ए को। तो इसका मतलब सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा बेटा? 40 मार्क्स का, है ना। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होगा बेटा, इसमें 9 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बट अब क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच हो जाएंगे। होगा अभी भी ये एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब भाई 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों में से जो सही होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा आंसर सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, 6 क्वेश्चंस होंगे और ये 1 मार्क्स ईच के होंगे। ये होगा बेटा हमारा ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए भी तो हमें पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। भले कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, बट आंसर सही है कि गलत उसके लिए कैसे पता चलेगा? बट ऑब्वियस उसके लिए हमें पता चलेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी हमें ऑप्ट करना होता है 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। इन 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना होगा और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बेटा? 4 मार्क्स ईच। तो ये वाला जो है ना पूरा पूरा आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम वगैरह दी रहेगी या कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको पूरा सॉल्व करके, दैट इज स्टेप टू स्टेप, आपको पूरा सॉल्व करके अपनी कॉपी में दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 18 मार्क्स हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया और ये 4 4 जा 16 हो गया, है ना। तो यहाँ ऐसे मेरे पास 40 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। और सेक्शन बी किस पे होगा बेटा? स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की कवरेज कितने मार्क्स की है? 60 मार्क्स की। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो वहां हो ही गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9, 12 क्वेश्चंस होंगे इसमें बेटा, बट ये 12 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स ईच। ये बेसिकली एमसीक्यू है। अगेन इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो स्टैटिस्टिक्स में जनरली जो पूछता है ना, ये एमसीक्यू में थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन 12 क्वेश्चंस होंगे बट ये 1 मार्क्स ईच होंगे और ये आपको ट्रू एंड फॉल्स पे, तो ये भी आपका पूरा पूरा थ्योरी होता है। एंड स्टैट्स में पूछने के लिए थ्योरी बहुत कुछ है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो हमारा चैप्टर 1 है, उस पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16, अगेन कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? 6 क्वेश्चन। तो इसमें से हमें कितना ऑप्ट करना होता है? अभी तक तो तुम लोग को लर्न हो गया होगा, ऑप्ट एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, ठीक।
बस ये है कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स ईच। तो देखो ऐसे ये 12 मार्क्स का हो जाएगा, ये भी 12 मार्क्स का नहीं, ये 12 to 24 का होगा ना, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 into 4 24। तो 24 48 एंड 12 60 मार्क्स हो गए। ये हमारा पेपर पैटर्न था किसका बेटा, पेपर 4 दैट इज मैथ्स एंड स्टैट्स का, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। इसकी भी नोटिंग कर लो, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा बाकी के टॉपिक्स पे। होपफुली इसकी नोटिंग हो गई होगी। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी रिलेटेड टू योर सिलेबस या पासिंग क्राइटेरिया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। और इसके अलावा हम एक अनाउंसमेंट करने वाले थे कि जो हमारा पेपर 4 है दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड पेपर 2 में जो हमारा कॉस्टिंग का पोर्शन है उसको हम लोग पूरा पूरा कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगी, जहां पे बेसिकली कवरेज किस चीज की होगी हम बता दें कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट इज पेपर 4 कि हम लोग पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, एंड कॉस्टिंग जो कि 20 मार्क्स का है उसका वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। जब हमारा पूरा मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा पेपर 4 का, हम लोग जब सारा वीडियो लेक्चर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट 3 इयर्स के जो भी हमारे पेपर्स आए हुए हैं रिलेटेड टू पेपर 4 उसको भी सॉल्व करवाएंगे एंड उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक। एंड इसके अलावा कॉस्टिंग पोर्शन कवर करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे तो हम लोग अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ कुछ पोर्शन अपडेट कर रहे हैं, जहां हमने स्पेशली मेंशन किया है कि ये सीएमए स्टडी मटेरियल को कवर करिए, उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसके सारे जो थ्योरी क्वेश्चंस है उसको भी हमने कवर किया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।